हेलो लर्नर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम पार्ट 6 लेके आए हैं और पार्ट 5 जो है, पहले मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पार्ट 6 देखने से पहले पार्ट 5 को ज़रूर देखें, क्योंकि वो एक सीरीज़ है। आप लगातार हर एक सीरीज़ को अच्छे से देखेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से वोकैब समझ में आएगी। और ये वोकैब सिर्फ क्या कहते हैं, ऐसी नहीं है कि आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तभी आप वोकैब को पढ़ रहे हो। ये हर जगह आपको काम आएगी। यूपीएससी के मेंस में जो राइटिंग पोर्शन है, उसमें कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक एग्ज़ाम हो, चाहे कोई स्टेट हो या सेंट्रल हो, या कोई स्कूल का बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि स्कूल्स में जो अनसीन पैसेज आते हैं उनमें भी हमें वोकैब की नीड होती है। इसलिए ये वीडियो सबको ध्यान रख के बनाया जा रहा है, ठीक है? तो आई होप आप सब अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो और हाँ, आप सबके लिए बसंत पंचमी में एक सरप्राइज़ आने वाला है। सो प्लीज़ 5 फेब को आप ज़रूर अपने चैनल पे विज़िट करिए और उस सरप्राइज़ के बारे में जानिए, ठीक है? क्योंकि वो सरप्राइज़ है तो मैं अभी नहीं बता सकती, बट एक ऐसी डील होने वाली है जो आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देगा। आप हमेशा यू ऑलवेज़ रिमेंबर दिस डील। ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी हो तो आपको गोल्ड सबकी नॉलेज होना ज़रूरी है। आप गोल्ड पे इन्वेस्ट करो या शेयर्स पे करो, स्टॉक्स पे करो, क्योंकि बिना फाइनेंशियल नॉलेज के हम किसी भी शेयर्स पे, स्टॉक्स पे, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत इजी नहीं है। किसी को अगर फाइनेंशियल नॉलेज ना हो तो पहले फाइनेंशियल नॉलेज गेन करे, डिफरेंट बुक्स पढ़े, उसके लिए डिफरेंट बुक्स पढ़ना है, टाइम देना पड़ता है। बट ये एक ऐसी डील है जो आप आंख बंद करके भी कर सकते हो। सो ऐसी डील आने वाली है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। उस डील में मैं आपके साथ हूँगी, ठीक है? तो 5 फेब का दिन भूलना मत, बसंत पंचमी का दिन है, क्योंकि ये दिन स्टूडेंट्स का है, तो उनके लिए यादगार बनाने के लिए हम डील लेके आने वाले हैं, ओके? तो बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, तो आपको भी एक्साइटमेंट होगा सुन के सब कुछ। तो लेट्स मूव है। तो पार्ट नंबर 6, पहला वर्ड हम लेते हैं ग्राफियन, ओके? अभी जो ग्राफियन वर्ड है, ये आया कहाँ से? ये ग्रीक से आया है। अक्सर हमारी जो इंग्लिश है ना, ग्रीक, लैटिन, इन्हीं से रिलेटेड बनती है, क्योंकि हमसे पहले जो ब्रिटिश थे वो इन्हीं वर्ड का ज़्यादा यूज़ करते थे, तभी वो हर वर्ड को अलग लिखते, अलग थे, बोलते अलग थे, प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं अलग होता है। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लिखने में और बोलने में। ग्रीक में हुआ था। अच्छा, ग्राफियन का मतलब क्या होता है? टू राइट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे भी इसी तरह का वीडियो बनने वाले हैं। और भी मैं सोच रही हूँ वोकैब जैसे ही ख़त्म होती है, सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम टेंस में आती है, क्योंकि टेंस पता है हमें स्कूल से पढ़ा जाता है, कॉलेज में भी लोग जो इंग्लिश लेते हैं वो भी पढ़ते हैं, बट किसी के समझ में नहीं आता है कि कैसे लिखना है, क्या करना है, मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रही हूँ या मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा है कि हम टेंस के ऊपर भी इसी तरह पार्ट वाइज वीडियो लाएंगे, और ऐसा वीडियो लाएंगे कि आपको बाद में कभी कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा कि हाँ टेंस होता क्या है, ओके? तो पहले हम वोकैब का पार्ट ख़त्म करके हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो टेंस का रहेगा। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ, ओके? और हाँ, प्लीज़ सॉरी अगर आप कहो मेरा वीडियो लेट आता है, वो इसलिए क्योंकि मुझे अपनी स्टडीज़ में, खुद भी स्टडीज़ कर रही हूँ, स्किल्स ले रही हूँ, सीख रही हूँ, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो मुझे कम ही टाइम मिलता है। बट मैं कोशिश यही करती हूँ कैसे ना कैसे करके आप लोग भी मदद करूँ, ये मुझे अच्छा लगता है और किसी को भी अच्छा लगता है हर किसी की मदद करना। ग्राफियन का मतलब होता है ग्रीक। ग्राफियन जो आया है वो ग्रीक से आया है, और इसका मतलब होता है टू राइट। अब एक होता है ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट 2 वर्डों से मिलके बना है, ठीक है? ग्राफियन जो वर्ड ग्रीक से, जिसका मतलब है टू राइट। कहाँ से है ये है ग्रीक से, ओके? इसे ग्रेड बना देते हैं। और दूसरा वर्ड है वो है लोगोस।
अच्छा, ये वर्ड मैंने आपको मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया है, आप देख लेना एक बार। और मैं फिर भी यहाँ याद दिला देती हूँ कि लोगोस का मतलब किस साइंस और स्टडी से होता है। मतलब किसी चीज़ की भी स्टडी जब हम कहते हैं ना, तो उसके आगे हम लोगोज लगाते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। अब मैं आज का आपको होमवर्क भी दूँगी, ठीक है, तो आप होमवर्क भी करना। तो ग्राफियन को हमने जब रूट वर्ड्स, मैं फिर से आपको याद दिला लूँ कि रूट्स वर्ड बहुत ही ज़रूरी हैं हमारे लिए, क्योंकि कुछ हम सब वर्ड को याद नहीं कर पाते। वो क्या कहते हैं, जो पीडीएफ मैंने बनाई है वो आपको हेल्प करेगी। आप लॉन्ग लास्टिंग टाइम आपको उससे कहीं से भी, बिगिनर्स के लिए है वो, एडवांस मैंने अभी नहीं बनाई है, डिमांडेड आपको अगर डिमांड आएगी तो मैं एडवांस के लिए भी बनाऊंगी, अभी वो मैंने बिगिनर्स के लिए बनाई है। अगर रूट्स वर्ड आपको इतना हेल्प करेंगे ना कि आप किसी भी वर्ड को ब्रेक करके उसका मीनिंग निकाल सकते हो, और काफ़ी हद तक वो ठीक भी, क्योंकि वो क्या, देखो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने 100, 150 या 200 वो क्या याद कर ली, वो एग्ज़ाम में उतनी ही आएंगी, नहीं। लेटेस्ट वर्ड आते रहते हैं, इसलिए आप अपडेट होते रहिए, ठीक है। अब अच्छा, ग्राफोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हूँ एनालिसिस, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी पीडीएफ का, आप वहाँ से जाके बाय कर लेना, ओके। और हाँ, एक बात मैं बता दूँ, आप सब लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको जिसका समझ में अच्छे से आता है, आपको बेनिफिट मिलता है, आपको वहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अगर छोटे मोटे जो पैसे आपके खर्च होते हैं ना, उन पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये पैसे अगर आप खूब पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो इससे भी ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे, ज़्यादा प्रॉफिट ले पाओगे। चाहे आप ट्यूशन्स पढ़ाते हो, चाहे स्कूल्स में पढ़ाते हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वोकैब हर जगह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ रही है तो बेहिचक कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वही रियल इन्वेस्टमेंट है जो हमें लाइफ टाइम प्रॉफिट दे और हमें कुछ सिखाए। तो पीछे मत हटना कभी इन चीज़ों से। वो एनालिसिस, हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजिस्ट वो होता है, ठीक है। अब इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन इसलिए लिखाती हूँ ताकि आप वर्ड को पढ़ो तो उसके साथ साथ उसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ो। ग्राफोलॉजी, देखो ना, यहाँ पी लिखा है और यहाँ एफ बन रहा है, यही तो इंग्लिश है। ग्राफोलॉजी, और ग्राफोलॉजी का एडजेक्टिव क्या है? ग्राफोलॉजिकल। ग्राफोलॉजी का प्रोनाउंसिएशन ग्राफोलॉजिकल, ओके। इतने पे से अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो ले लो, ठीक है। फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। इसी से दूसरा वर्ड है जीरोग्राफर। अच्छा, मैंने वोकैब ही क्यों चूज़ करी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ ना, तो वो भी पहले वोकैब में अपनी कमांड करके ना अच्छा बोल भी सके, और अपना इम्प्रेशन कम्युनिकेशन में बनाना बहुत ज़रूरी। आपको पता है बोलना भी एक कला है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें वोकैब अपनी और अच्छी बनानी चाहिए। ग्राफियन, जिसका मतलब टू राइट है, ग्रीक का वर्ड है, ठीक है। ये है शेयर, जो कि इसका प्रीफिक्स है, ठीक है। अच्छा, प्रीफिक्स जो है ना, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़न रहते हैं, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। प्री का मतलब ना हमेशा पहले वाला होता है, जैसे हम कहते हैं प्रीपेड, तो प्रीफिक्स मतलब जो पहले आया। अब यहाँ जीरो पहले आया, ग्राफर बाद में आया, तो ये इससे पहले, इसलिए ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स नहीं प्रीफिक्स है, ओके। अब इसी का थर्ड वर्ड, इसी से रिलेटेड मैं वर्ड्स पढ़ा रही हूँ अभी तो, क्योंकि टॉपिक हमारा आज का है कैलीग्राफी। ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा। अब कैलीग्राफी का प्रोनाउंसिएशन ये होता है, ठीक। अब कैलीग्राफी का हमने सुना प्रोनाउंसिएशन तो ये होता है, लेकिन कैलीग्राफी वर्ड आया कहाँ से? देखिए, मैं आपको वर्डों के मीनिंग जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ डिफ़ाइन भी कर देती हूँ, और जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ डायरेक्ट रूट्स वर्ड्स पढ़ाती हूँ, क्योंकि रूट्स वर्ड्स बहुत ज़रूरी है।
ग्राफी वर्ड तो हमें पता है कि ग्राफी वर्ड जो है ग्रीक का है, इसका मतलब ग्राफियन होता है, इसका मतलब टू राइट होता है। तो मुझे भी याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा। ये कहाँ से आया? ग्रीक से आया है। ये है, ये कैली वर्ड क्या है? कैली वर्ड एक्चुअली कैलॉस वर्ड से आया है, जो कि ग्रीक का है। ओके, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो कैलीग्राफी किसे कहते हैं? इसकी इटोमोलॉजी क्या है? इटोमोलॉजी मतलब जिसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है ब्यूटीफुल, राइटिंग। ओके, अब इसी तरह आता है एक वर्ड और होता है ग्राफी से रिलेटेड ही। वैसे तो वर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ वर्ड मैं जो डीपली डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। ये होता है कैकोग्राफी। सुनने में अजीब लग रहा है ना? ये भी वर्ड होता है, आपने पढ़ा भी होगा कहीं कहीं, कैकोग्राफी। ये दो वर्ड से मिलके बना है। जैसे कि ग्राफी तो वर्ड हर किसी के साथ है, ये बना है ग्राफिन प्लस ये इस तरह लिखा गया है, बट रियल तरीके से जो लिखा जाए वो इस तरह है, कैकोस। और कैकोस का मतलब क्या होता है? बैड, हार्श। मतलब जो गंदी राइटिंग होती है ना, लिटरली उसे भी कह सकते हैं कैकोग्राफी, उसी को कहते हैं। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क। आपका होमवर्क है, जो मैं वर्ड्स दे रही हूँ इनके आपको रूट्स वर्ड्स बना के लाने हैं। जैसे कि पहला वर्ड है फोटोग्राफ। आपको बताना है ये वर्ड कहाँ से आया, उसका मतलब क्या है, सर्च करना ताकि तुम्हें याद रहे सभी को। फोनोग्राफी, कार्डियोग्राफ, टेलीग्राफ, बायोग्राफ। इन सब के मीनिंग सर्च करना और रूट्स वर्ड्स का भी पता लगाना किस उससे आए, ये आपका होमवर्क है। और आपको अगर नहीं समझ में आता, नहीं मिलता है, तो डोंट वरी, मैं इसे आपको नेक्स्ट पार्ट में इनके मीनिंग और रूट वर्ड समझाऊंगी। अगर आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, रोज़ नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं लिंक जो है वो पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उस पीडीएफ को बाय कर लेना, ठीक है। और अगर किसी को कोई फीडबैक देना है या कोई क्वेरीज़ हो तो मेरे जीमेल पे आप मैसेज कर सकते हैं, garima-oza777@gmail.com। मैं अपनी जीमेल भी इसी में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर उसमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।